नमस्कार दोस्तों, आपका KDH में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। हम लगातार आपके लिए कुछ न कुछ रचनात्मक कार्यक्रम लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि संपूर्ण जानकारियां भी आपको उपलब्ध करवाएं। एक ऐसे ही एक विशेष कार्यक्रम के लिए आज हम यहां पहुंचे हैं। नाम इस जगह का है जोर की ढाणी, सीकर ज़िले में स्थित है। क्या यहाँ पर ख़ास है, मैं थोड़ा-सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ये सिद्ध किया है, यदि हम प्रकृति के प्रति फ्रेंडली रहें और प्राकृतिक चीज़ों का बहुतायत में इस्तेमाल करें, अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करें और गाय माता का क्या महत्व है, गाय हमारी जो सिर्फ़ पूजनीय नहीं है, उसमें क्या ऐसी विशेषताएँ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम समाहित अपने जीवन में, रोज़ाना की जीवन शैली में यदि हम कर दें, तो हम कितना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ऐसी सभी जानकारियों के लिए हम पहुँचे हुए हैं इस वक्त यहाँ पर। और कान सिंह जी ने एक ऐसा घर बनाया है और ऐसा संग्रहालय यहाँ पर तैयार किया है जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको बुलाकर किसान की आय को किस तरह से दोगुना किया जा सकता है, इस विषय पर उनकी बातचीत करने के लिए उनको बुलाया है। आइए हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं। कान सिंह जी के घर पहुँच चुके हैं। कान सिंह जी आपके सामने बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि गौ सेवा के साथ साथ जो हम गाय माता को पूजनीय तो हम मानते हैं, हम जब गाय की विशेष कार्यक्रमों में हम पूजा भी करते हैं, लेकिन गाय की सिर्फ पूजा करने से नहीं और उसकी क्या उपयोगिता है, इसको अगर अपन को विस्तार से समझना है तो कान सिंह जी ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी वजह से हम लोग भी यहाँ आए हैं और लगातार पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पर पहुँच रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको बुलाकर सम्मानित किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कान सिंह जी। नमस्कार हुकुम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे हैं। ये जो स्थान देख रहे हैं, ये इसके दोनों तरफ गायें बंधी हुई हैं और हमारे शास्त्रों में किसी चर्चा को संगोष्ठी कहा गया है। संगोष्ठी का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि गायों के सामने, गायों के सानिध्य में बैठ करके और किसी विषय पे चर्चा परिचर्चा करना ही संगोष्ठी होती है। अब बिना गाय के कोई संगोष्ठी की बात करता है तो वो शब्दों के आडंबर में झूठ बोलता है। सर, ये मेरी गाय जो है, सुरभि नाम है इसका, और इस सुरभि के जितने धरती पे गाय में जो भगवान में जो गुण होने चाहिए, मैं इसी की इबादत करता हूँ, इसी की प्रार्थना करता हूँ, इसी की मैं पूजा करता हूँ। इसका कोई भी व्यक्ति जाए, सीधा मुंह में बोबा लेकर के थन से चूंघे, पीछे से सूंघे, आगे से चूंघे, कहीं से भी चूंघे चाहिए, ये पाउस पाउस के चुंघाती रहती है, दूध पिलाती रहती है। मेरे बच्चे भी सीधे इसका थन चूंघ लेते हैं, दूध पी लेते हैं अपना। तो ये जो है, इसी तरीके से अब मैं आपको इसका विज्ञान जो समझाता हूँ कि 33 कोटि देवता किसी में है नहीं, है तो इस अकेले में है। एक मंदिर की मूर्ति में एक भगवान होता है और उसमें इसलिए होता है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने कहा है, उन्हीं ऋषियों ने, उन्हीं शास्त्रों ने ये कहा है कि अकेले में 33 कोटि हैं। तो एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। गाय को समझना पड़ेगा तो गांव समझ में आएगा, और गांव समझ में आएगा तो भारत समझ में आएगा। गाय से धरती सुधरेगी, धरती से किसान सुधरेगा और किसान से ये देश सुधरेगा। बिल्कुल, वैदिक विज्ञान और गौ विज्ञान, जो गाय माता के प्रोडक्ट्स जो हैं, गाय माता से जुड़ी हुई जो भी गाय माता का दूध है, गाय का मूत्र है, गोबर है, वो सभी भी कितनी उपयोगिताएं हैं जिन्होंने आपने अभी शब्दों से इसकी महिमा को समझाने की कोशिश की। अब हम रियल देखते हैं कि गाय से क्या क्या हो सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं कान सिंह जी के उस घर में जहां पर बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ देखने लायक है, और एक किसान को ये प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए और एक गौ सेवक को ये प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। बहुत कुछ इसमें सीखने वाली बात है। बातचीत करते हैं क्या कुछ यहाँ पर खासियत है। कौशिक साहब, ये मेरा पूरा घर गाय के गोबर से लिप के तैयार किया मैंने, और इसके बारे में जर्मन और जापान, 2 देशों के साइंटिस्टों का लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से नहीं होते। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकारें करोड़ों खरबों रुपए इन 3 बीमारियों की इलाज पे खर्च करती है और लाखों मौतें फिर भी होती हैं, एक छोटे से एक मंत्र को नहीं अपनाती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक घर में गाय के गोबर से लीप दी जाए दीवारें, तो वो घर 3 बीमारियों से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। और मेरा अपना रिसर्च है 3 साल का कि मेरे इस एटमॉस्फेयर में कोई हानिकारक कीटाणु पनपता है तो वो जो है, भूल से भी इस दीवार पे बैठ जाएगा तो रोग नहीं फैला सकता। कभी वो एकदम डैमेज हो जाएगा, रोग लगाने की क्षमता ही नहीं रहेगी। और इसका प्रमाण है कि मैं राजस्थान की श्रेष्ठ नस्ल की घोड़ी पालता हूँ, गाय की शरण में रहता हूँ, लेकिन कभी भी 25 पैसे की दवा का कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
बीमार पड़ता ही नहीं हूँ। कई बार मन में विचार आता है कि -5 के टेम्परेचर में बुखार हो जाए तो 2 दिन आराम कर लें, नसीब नहीं होती। 48 के टेम्परेचर में कस्सी लेकर के मझन दोपहरी में खेत में काम कर लेता हूँ और वापस जब आता हूँ तो कोई सर्दी जुकाम का भी काम नहीं होता। ये सब सिर्फ कोई देन नहीं है, कोई मार्थ नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, सिर्फ गाय है। ये सीधा सा काम। अच्छे पढ़े लिखे लोगों का भी ब्रेन वॉश किया कि पौधा पानी जड़ से लेता है, ये झूठ है। उन्होंने फिर कहा, ये देखिए आप, इसमें न खड्डा है, न पानी है, न खाद है। वो कहते हैं कि मिट्टी की जांच कराओ, उर्वरक ऊपर से डालो, ये सफ़ेद झूठ है। इसके -4 का टेम्परेचर इस पौधे ने झेला है। पत्ते पत्ते में फुटाने हैं, आप नज़दीक से लेके सकते हैं। उधर से फलों की मीझर आनी शुरू हो गई है। पत्ते पत्ते में आम लगेंगे और चीनी से ज़्यादा मीठे लगेंगे। कभी खाद और पानी का कोई खड्डा नहीं। पूरी रेलिंग में अशोक का पेड़ है, इसके पत्ते की कहीं लेबोरेटरी टेस्ट करा लें, कोई साइंटिस्ट इसमें कमी निकाल के दिखा दें, वो कहें वो सजा भुगतने को तैयार हो। कोई खड्डा दिख रहा है आपको? न कोई पानी है, न खड्डा है। ये मतलब जैसे पानी इसका मिलने का क्या विज्ञान है? विज्ञान है, ये सब विज्ञान है। कोई सीखे तो सही, आए तो सही, बहुत बड़ा विस्तार है। ये मेरा पानी पे रिसर्च है। एक कुंड जो बना है वो किस नक्षत्र में कौन सा पानी आता है, इसका क्या उपयोग होता है, उसके लिहाज से मैंने तैयार किया है। और ये घर पूरा का पूरा आप देखेंगे कि 80% मेरे खेत के मटेरियल से बनाया है। और पानी के साथ में हमने हमारे पसीनों से भी इसको बनाया है। मेरी वाइफ और मैंने दोनों ने इसमें लेबर का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस घर में घर के बनाने वाले व्यक्ति, मालिक तो मैं नहीं कह सकता, मालिक तो गाय है, लेकिन बनाने वाले व्यक्ति के पसीने की सुगंध नहीं आए तो वो घर होता ही नहीं है। तो इसलिए हमने इसमें पसीने की सुगंध दी है। गाय के पूरा का पूरा समायोजन किया है कि गाय आधारित जीवन पद्धति कैसे हो सकती है और उससे निरोग कैसे रखते हैं। 48 के टेम्परेचर में भी मेरे यहाँ बिना पंखा भी सो सकते हैं और -5 में भी आप एक कंबल में आराम से रह सकते हैं। इसलिए पूरा का पूरा घर में मेरी बिजली नहीं है, टोटल सौर ऊर्जा है। और मेरा ये मानना कि मुझे आप 12 महीने तक गेट पे ताला दे के चले जाएं तो मुझे बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा। मेरा पूरा जीवन गाय, प्रकृति और धरती तीनों एक ही रूप हैं, एक के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल, प्रकृति ने हमें क्या कुछ दिया है उसका एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है और प्रकृति से क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है, हमारी प्रकृति हमारे लिए क्या कुछ दी जा सकती है। ये एक बार दीवारें आप थोड़ा सा दिखाएं। ये दीवारें पूरी जिनमें गाय के गोबर से इनको लीपा जाता है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। और आप पूरे घर को देख सकते हैं, पूरे घर में गाय के गोबर से लीप करके इसको तैयार किया गया है। ये आप यहाँ अंदर आएंगे, यह घर का दृश्य है। पूरे घर को आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से गाय के गोबर से लीप करके एक बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। और इसके पीछे एक पूरा एक विज्ञान छुपा है जिसका कान सिंह जी दावा भी करते हैं कि यहाँ इस घर में किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं फैल सकता। कि खेत की जो हमारी घास फूस की जो है उससे मैंने एक कोटेज बनाया है। और आप देखेंगे मेरे सब जितने भी कोटेज हैं सबकी अलग अलग अपना अपना विज्ञान है, एक जैसा मैंने पुट नहीं दिया उनमें। इसमें आप देखेंगे इसकी जो चारों तरफ की जो दीवार से जो लकड़ी यहाँ काम में ली है मैंने, वो एज ए हमारी मेडिसिन प्लांट है। इनसे जो छन के जो हवा आती है वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। और ये पूरा इसको 16-17 साल के करीब हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मटेरियल मेरे खेत का है और ये सब इसी विधि से बनाए हैं। 48 के टेम्परेचर में ये पंखा भी चलेगा तो आराम से आप इसमें सो सकते हैं। इसकी पूरी आप देख लें। और ये लाइट पूरी सौर ऊर्जा है, बिजली नहीं। अब आप किसी बड़े आदमी के घर में जाएं और उसके घर में चारपाई हो तो वो बैकवर्ड हो जाएगा, जबकि ये पूरा विज्ञान है। जैसे ही आप बेड पे सोएंगे तो आपका शरीर पूरा सलेट हो जाएगा और खाना पूरे शरीर में फैल जाएगा। और जठरांगनी सिर्फ पेट में काम करती है, भाग भाग के नहीं पचाती है, तो उसमें एसिडिटी और खाटी डकारें शुरू होती है। ये चारपाई का अपना विज्ञान है। सर ऊंचा होगा, पैर ऊंचे होंगे, बीच में आप जैसे ही लेटेंगे तो बीच में खड्डा होगा, बीच में खड्डा होगा तो भोजन पूरा पेट में आएगा और जठरांगनी पचा देगी। इस चारपाई पे सोने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी भी एसिडिटी खाटी डकारी आ जाए तो वो बिल मेरे पास भेज दे। शिक्षा का सीधा सा अर्थ होता है कि आप भले बुरे का डिसीजन कर सकें, निर्णय कर सकें और फिर अच्छे को आप अपना सकें।
ये शिक्षा होती है। ये शिक्षा ने तो अनर्थ कर दिया, हमने तो बुरे को अपनाने का फैसला कर लिया अच्छे की जगह, तो पूरी बुराइयों को तो धारण करते जा रहे हैं हम। आधुनिकता के चक्कर में, विज्ञान के दिखावे के चक्कर में, हर चीज़ में जो है हम तो पूरा का पूरा विनाश की तांडव नृत्य करने लग गए हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। अब इसमें देख रहे हैं आप, ये ओम, जय गोपाल, जय गौ माता, कान सिंह, निर्वाण, एक सूत से बनी है। इसमें कोई, यहाँ पर लोग बाग आते होंगे इसको देखने और रहने के लिए। लोग आर्मी वाले तो मेरे आते हैं, जो अफसर कर्नल वगैरह, वो सब इसी को पहले बुक कराते हैं। मैं पहला दुनिया देश का किसान हूँ जो हर उत्पादन मेरी मर्जी से बेचता हूँ। और 200 कपल, ये पहला प्रयोग है मेरा। बहुत सारे दुनिया के 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग मेरे पास आते हैं। मेरे पास में 200 कपल जो है वो साल में एक बार यहाँ रहने आते हैं। रात को रुकने का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, और जाते वक्त अपनी लिस्ट के अनुसार पूरा सामान पैक करा के और 4-6 महीने का गाड़ी में साथ ले जाते हैं। इस पूरे में आप देखेंगे एक ही पंखा है, और 48 में बिना पंखा सोना चाहे ना आप, तो भी इसमें आराम से सो सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है इसमें। वो इस पूरे सिस्टम को ठंडा करता है। और ये पंखे को भी बंद कर दें 48 के टेम्परेचर में, इसमें सोएं तो वो गेट खोल देंगे तो आराम से सो सकते हैं आप। तो क्या खासियत है यहाँ पर ऐसी? ऊपर का टेम्परेचर टच नहीं करता, बाहर का टेम्परेचर अंदर टच नहीं करता, और जब हवा आती है तो ये पूरा ठंडा हो जाता है। पीछे मेरी प्रयोगशाला है, मैंने चंदन भी यहाँ दिया है। 25 प्रजाति के मेरे पेड़ हैं। पेड़ों के नीचे में शतावरी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली वगैरह वगैरह, हल्दी, अदरक सब लेता हूँ। आपको उगाते हैं खेत, बिल्कुल। मैं 80% मेरे घर का खाने का सामान मैं यहीं तैयार करता हूँ। और मैं प्रत्येक किसान से भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक किसान को, हमारे यहाँ परंपरा थी, हम तो जब एक फसल लेते थे तब भी कुछ खाने को बाहर से नहीं लाते थे। तो आज हम हर चीज़ बाहर से लाते हैं, तो ये क्या, कौन सा विज्ञान हुआ है? किसान को हर उत्पादन जो उसके वातावरण में हो सकता हो, उसके क्लाइमेट में हो सकता हो, वो उसको अपने घर पे ही उत्पादन करना चाहिए। यहाँ इसकी मकान के निर्माण में जैसे क्या सामग्री आपने उपयोग की? ये मेरे खेत की ईंटों की कच्ची ईंटें हैं। आप ईंटें यहाँ ही बनाते हैं? मैंने कहा ना कि 80% रॉ मटेरियल मेरे पूरे घर में, मेरे खेत का है, मेरे घर का है, और 80% लेबर का काम मेरी पत्नी और मैंने किया। अच्छा, आपने ही अपने लेबर से बनाया इसको? बिल्कुल। तो ये जो गोबर जो आप इस पे लीपते हैं, ये मतलब कितने समय में आप दोबारा करते हैं? इसको 2 साल हो गए। आप देखिए कितना पुराना हुआ है, आप दीवारें अच्छी तरह से दिखा दें। 2 साल हो गए इसको, और मैं साल के साल लीपूं तो भी क्या तकलीफ है। पूरे घर में प्लस्तर रंग कराऊंगा तो 2 लाख रुपए लगेंगे। हालांकि मेरी वाइफ ने ये, मैंने उनको मिट्टी और गोबर इकट्ठा कर देता हूँ, वो लीप लेती हैं, हम दोनों मिल करके। तो ये सब मेरी वाइफ ने अकेले लीपा है। आरसीसी है न लोहा है। आज के इंजीनियर इसको समझ नहीं सकते कि कैसा बना है। 48 के टेम्परेचर में चारों जंगले और विंडो खोल देंगे तो रात को चादर ओढ़ के सोना पड़ेगा, और -5 में भी आप एक चादर में सो सकते हैं। आप यहाँ से एक बार ओम बोलें, ओम, ये आपके शरीर में आवाज़ गूंज रही है। ये हाँ, ये ध्यान केंद्र है हमारा। और ये पूरा सिस्टम ईंटों से है, आरसीसी और लोहा नहीं है इसमें। ये मेरे खेत की ईंटों से बना है। ये भी आपने खुद ही? बिल्कुल, मैंने खुद डिजाइन किया है। बिल्कुल, मैं खुद और पूरी लेबर से। हाँ कर रहा हूँ हाँ, आवाज़ बिल्कुल। जैसे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से वापस आवाज़ आ रही है। जी है। ये एक नौजवान आईपीएस हैं, उनके द्वारा मुझे प्रेजेंट है। वो गौ भक्त हैं, वो मेरे माता पिता हैं, और ये महापुरुष हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, आदर्श काड़सिद्धेश्वर स्वामी। और वो एक कलकत्ता बेस्ड मेरे मित्र हैं जो संबल ट्रस्ट के नाम से किसानों और जो है आदिवासियों के बीच में काम करते हैं। वो लंबी जो आप बनियान में देख रहे हैं वो मेरे 2nd नंबर का बेटा है, और ये मेरी वाइफ और उनके साथ में मेरी बेटी हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, इधर मैं बैठा हूँ। 4 मंत्री और 2 भारत सरकार के मंत्रियों ने मुझे, ये मैं खड़ा हूँ धोती कुर्ते में, 1 लाख रुपए नगद और प्राकृतिक खेती के किसान का अवार्ड जो है वो दिया 2018 में उदयपुर में। ये वो प्रधानमंत्री जी की आय दुगनी करने वाली जो कमेटी है रही, जो इसमें ये मैं बैठा हूँ, ये गुजरात के गवर्नर हैं,
और ये मोदी जी हैं और ये कृषि मंत्री हैं। तो मैं इस पे एक सवाल आपसे करना चाहूँगा यहाँ पर कि किसान की आय दोगुनी कैसे की जाए, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी ने भी बुलाया, आपको सम्मानित भी किया। थोड़ा सा मैं सरल शब्दों में, क्योंकि अपने जो देहाती किसान हैं उनके लिए आप छोटा सा एक कैसा मैसेज छोड़ना चाहेंगे कि भाई किस तरह से वो आय को बढ़ा सकता है। आज जैसे किसान क्या कहते हैं, मैं सुनता हूँ प्राय अपन टीवी मीडिया पे सुनते हैं कि खेती घाटे का सौदा, खेती घाटे का सौदा। आपने कौशिक साहब बहुत मार्मिक सवाल किया है और मैंने प्रधानमंत्री जी से भी सीधा कहा था कि सर आप दुगनी की बात करते हैं, मैं तो 10 गुने के रास्ते जानता हूँ और मैं जानता नहीं हूँ, मैं 10 गुने के रास्ते पे चलता हूँ। कभी भी कोई आदमी चाहे जब चाहे तब सीख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में क्या धारणाएं बन गई कि हमारा भला दूसरा कर देगा, नहीं करेगा। ज्ञान दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, आप मेरे से सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे खेत में लावणी कर सकते हैं? वो तो मुझे करनी पड़ेगी ना। आप मुझे कुछ उत्पादन बढ़ाने के तरीके सिखा सकते हैं, लेकिन वो तरीके आप मेरे खेत में जाके नहीं करेंगे। तो हमारे किसान की भ्रांति, किसान कौन हो गया इस देश में? 3 तरह के किसान हो गए। पहला किसान जिसको कहीं कोई काम नहीं मिला, मजबूरी में खेत में जाके बैठ गया, वो 365 दिन रोता रहता है और उसके हिस्से में वो रोना ही हाथ आता है। दूसरा किसान एक जागीरदार किसान हो गया, तो पैसे के बलबूते पे पूर्वजों के किसी कारण से उसके पास खेत हो गए हैं, वो सब शोषण करके पूरा का पूरा धन उपार्जन उस जमीन से ही करना चाहता है, इसलिए वो भी रोता रहता है और वो किसान के स्वार्थों को, किसान के हितों को वो सरकारों में बेचता रहता है। तीसरा वो जुनूनी किसान अब राजीव दीक्षित के बाद इस देश में आया है, वो न रोता है न वो कभी जो है उससे असंतुष्ट होता है, वो जुनून रूप से धारण करता है और वो इस मार्ग पे चल के 10 गुना आय करता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये इस देश के किसान को समझना पड़ेगा। इस देश के किसान का 1 रुपया घर से बाहर जाता ही नहीं था, क्यों जाए? सब कुछ घर में था। इस जीरो बजट के नाम से लोग मजाक उड़ाते हैं, जीरो बजट बकवास है। नहीं बकवास है, जीरो बजट प्रमाणिक खेती है, उसको करना ही पड़ेगा। उसके बहुत सारे, आप कभी विस्तार से एक पूरा सीरियल जब बनाएं तो मैं इस जीरो बजट की एक एक चीज़ें खोल के रख सकता हूँ। तो किसान की आय दुगनी करने के बहुत सारे साधन हैं। सबसे पहला साधन, किसान का 1 रुपया घर से बाहर नहीं जाए, किसान की गाय समझ में आए, धरती की भाषा समझ में आए, तो किसान की आय बढ़ने की बात समझ में आए। दूर दूर से यहाँ पर लोग इस घर को देखने के लिए आते हैं। आज ये घर आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो इनोवेशन हाउस के नाम से पूरी दुनिया भर से लोग इसको देखना समझना चाहते हैं और इस प्राकृतिक विज्ञान और गौ विज्ञान को समझना चाहते हैं। और हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं जो यहाँ इस घर को देखने के लिए आए हुए हैं। आपने इस घर में देखा, आप घूमे हैं, कैसा प्रतीत होता है यहाँ पर? सबसे पहले थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा आपका। मैं बजरंग भामू, श्री डूंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बीकानेर से हूँ। स्पेशली आप इस घर को देखने के लिए आए हैं? स्पेशली इस घर को देखने, यहाँ भी खाना खाया, हाथ अभी धोया ही नहीं, इतना टेस्टी भोजन जो एकदम सुकून भरा। ये झोंपड़े देखे और पूरा एकदम मतलब 100% नेचुरल जो है वो यहाँ है। पहली बार इतना अच्छा लगा, गजब। 5-7 साल पहले बीकानेर इनसे मैं मिला था एक बार प्रोग्राम में, इसलिए मुझे अच्छा लगा, तब मैं यहाँ आया कि मेरे को वास्तव में और ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ मैं, इसलिए आया हूँ। बिल्कुल। और भी मेहमान हैं, थोड़ा सा आपसे भी एक बाइट लेना चाहूँगा। किन शब्दों में आप इस घर की तारीफ़ करना चाहेंगे, क्या शब्द कहना चाहेंगे? नहीं सर, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके की ये लाइफ जी रहे हैं, ये सबसे मुझे बहुत शानदार लगी। मतलब जो अपने बहुत ही, आपके भी खेत वगैरह है? हाँ है, हमारे भी खेत है, हम किसान नहीं है, खुद ही किसान है, लेकिन जो इनका जीने का जो तरीका है ना, वो बहुत पसंद आया। गौ विज्ञान क्या है और प्राकृतिक विज्ञान क्या है, प्रकृति से प्रेम किस तरह से किया जा सकता है और प्रकृति की प्रेम और पूजा से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, एक उदाहरण पेश किया कांसिक जी ने। और दूर दूर से लोग यहाँ देखने सीखने के लिए आ रहे हैं। एक हमारे साथ में यंग बॉय है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम है। कहाँ से आप हैं? मैं हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट और हांसी का मैं रहने वाला हूँ। हांसी से आप यहाँ पे हरियाणा से आए हैं। आप तो कृषि प्रधान प्रदेश है आपका और घर घर खेती, घर घर खेत है, तो यहाँ पर आपने क्या विशेषता देखी जो आप यहाँ आए हैं? यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग होती है। यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं काफ़ी सारा, यहाँ पे ऑर्गेनिक बिल्कुल ही अच्छा खाना मिल रहा है, बिल्कुल एकदम। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पे आए 4-5 दिन हो गए हैं
और मुझे यहाँ पे घर की बिल्कुल याद नहीं आई। ऑलमोस्ट आपने 4-5 दिन में लगभग पूरे घर को देखा होगा, खेत हाँ जी। वगैरह भी देखा होगा, हाँ जी। और खुद आप किसान पुत्र ही हैं, आप खेती की अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, तो नहीं, क्या मैं विशेषता नज़र आई किसान आपको? का पुत्र नहीं हूँ, मेरे पापा बिजनेसमैन है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट खेती में है। हाँ, मैंने बीए किया है, उसको अच्छा अच्छा। के बाद मेरा रुझान खेती की तरफ, चिकित्सा की तरफ हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने इससे पहले भी कहीं और जगह गया हूँ सीखने, चिकित्सा सीखने, लेकिन इसके बाद मुझे पता चला सारी चिकित्सा को, जब मैंने थोड़ा समझा, जब तक हमारा खान पान सही नहीं होगा तब तक उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, खान पान ही विज्ञान है और प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। एक अगर हम शुद्ध नहीं खाएंगे तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम बीमार होते रहेंगे, चाहे कितना ही अच्छा खाना खाते रहे, चाहे कितने नियमों का पालन करते रहें, लेकिन जब तक हम अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं, शुद्ध नहीं खाएंगे और बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं खाएंगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम बीमार पड़ते रहेंगे, चाहे हम कितनी दवाइयाँ लेते रहें, चाहे कितना ही आयुर्वेद, चाहे होम्योपैथी, चाहे कितना मर्जी कोई भी लेते रहें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ में, थोड़ी सी मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। बेटा क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। ऋषि स्वामी, क्या करते हैं, पढ़ते हैं? जयपुर पब्लिक स्कूल में 5th क्लास। 5th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको कैसा लगता है, आपने कभी खेती की है, खेत में गए हैं आप कभी? हाँ, बहुत बार। गया तो हूँ, बस पता नहीं। तो यहाँ पर आप आए, इस खेत में आप घूमे या इस घर में आपने खाना वाना खाया, कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगा। अच्छा लगता है। आप खेती करना चाहेंगे, आप किसान बनना चाहेंगे? और ये इस घर के, इस हॉल का दृश्य है। पूरे घर में गाय के गोबर से लिपाई की गई है। दीवारें मैंने सब गाय के गोबर से लीपी हैं, क्योंकि मैं गाय तक ही पढ़ा हूँ। इससे आगे मेरा कोई अपना कोई रिसर्च नहीं है, मेरे कोई सोच नहीं। मैं सृष्टि की रचयिता गाय को मानता हूँ, पर ब्रह्मांड के विकास का स्रोत गाय को मानता हूँ। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान गाय से नहीं हो, और ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं जिसका इलाज गाय से नहीं हो। ये मेरा सीधा चैलेंज है। तो आप देखेंगे ये सामने जो कमरा है, इसमें अदर्शकार सिद्धेश्वर स्वामी कक्ष लिखा हुआ है। आज के दिन पूरे भारत को किसी को एक जगह देखना हो और भारतीय संस्कृति के किसी प्रतीक पुरुष को देखना हो, तो इस महापुरुष के दर्शन कर लें, इनके आश्रम को देख लें। ये वैसे कहाँ पर रहते हैं? ये कोल्हापुर कनेरी मठ है, पूना के आगे। ये आज के दिन अद्भुत संत है, निराला संत है, आधुनिक और पुरातन संस्कृति का बड़ा संगम है। MBA करने के बाद साधु बने, और साधु बन के शास्त्र का पूरा जो है पुरातन संस्कृति का पूरा अध्ययन किया। तो आप इनको एज ए गुरु की तरह मानते हैं? मेरे तो बहुत बड़े मार्गदर्शिता हैं ये। साल में उनके हजारों की लोक संख्या में रोज दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं उनके पूरे आश्रम को देखने, इनके दर्शन करने के लिए। और वो समय निकाल करके इस जो है तुच्छ प्राणी की दर्शन देने के लिए वो चला करके यहाँ आते हैं। वो 2-2, 3-3 दिन इस कक्ष में ठहरते हैं। तो ये कक्ष उन्हीं को समर्पित है। इसमें आप देखेंगे इतने बड़े कमरे में हमने एक पंखे से, ये पूरा कमरा एक पंखे से ठंडा होता है। ये पूरा कक्ष उन्हीं को समर्पित है। वो एक पंखा है सिर्फ। सोफे भी यहीं से ठंडे होते हैं और ये कमरा भी पूरा इसी से ठंडा होता है। आइए, किसानी करने वाले दुनिया के किसी भी देश में रहते हों, वो किसी भी पंथ को बिलोंग करते हों, वो मेरे समाज के लोग हैं। और इसके गाय के जितने भक्त हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी परिस्थिति को बिलोंग करते हो, वो मेरे आदर्श हैं। तो ये हमारे वीर तेजाजी महाराज जो हैं, वो इस भक्ति की पराकाष्ठा रहे हैं, उच्चतम स्तर पे रहे हैं। तो ये मेरे हृदय में है, इसलिए मैंने ये कक्ष उन्हीं को समर्पित किया है। और आप देखेंगे कि पूरे देश भर से, बिल्कुल जगह जगह जहाँ भी आप जाते हैं, हर जगह आपको सम्मानित किया जाता है। सामाजिक संस्थाओं ने, सरकारों ने जो मुझे सम्मान पत्र दिए, और मेरी वाइफ को भी मिले हैं, कुछ बच्चों को मेरे मिले हैं, और वो सब मिला करके हमारा ये कलेक्शन है कि पूरा संग्रहालय की तरह इन्होंने रख रखा है, हर एक जगह की यादें। कोविंद साहब और ये महात्मा गांधी की पोती और ये राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री ने मुझे बिहार में 2017 में, और ये पीछे मैं खड़ा हूँ, भारत के श्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिया। 5 किसान जो महात्मा गांधी, ये 2017 का है। महात्मा गांधी के साथ में जो किसान शुरू में जो चंपारण आए थे, उनमें वो चंपारण की 100 साल के 100 साल के पूरे 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 पूरे
जो है याद में वो यात्रा का प्रोग्राम था बिहार में, चंपारण में। तो उस वक्त पूरे देश में 5 मॉडल किसानों को बुलाया गया था और उनको वहाँ सम्मानित किया श्रेष्ठ किसान के रूप में। तो इसमें मैं 5 में से एक मैं भी था। इसमें आप देखेंगे पूरे इन्होंने भी गायों के लिए प्राण दिए थे। बहुत बड़े लोक देवता दोनों ही जो है घर घर में आपकी भी पूजा की जाती है, यानी कि गाय के लिए ही पूरा पूरा समर्पित है आपका हर कक्ष का नाम भी आपने गाय के नाम से ही रखा है। और पूरा आप अंदर का व्यू देखेंगे तो वो भी एकदम, ये पापूजी राठौड़ के नाम। सीमेंट नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, ये बिना सीमेंट का है। और तो इतनी फिनिशिंग कैसे लगी? ये वैदिक प्लास्टर है। एक मेरे मित्र हैं साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर शिव मलिक, उन्होंने इसकी बनाया है वैदिक प्लास्टर। मैंने कहा ना, मैंने में अलग अलग लुक दिया है। इसमें भी एक ही पंखा है, न विंडो है न कोई और है। 48 के टेम्परेचर में भी एक ही पंखा इस कमरे को ठंडा करता है। नकुल द्वार है, नकुल भारत के सबसे बड़े गो गणक हुए हैं। गायों की गणना लाखों की संख्या में बैठे बैठे कर देते थे। गाय पांडवों ने भी पाली, गाय कौरव ने भी पाली। एक का विनाश किया, एक को अमर किया। इसका कारण ये था कि वो गाय को धारण हृदय में करते थे, वो गाय को, दूसरी गाय को पशु मानते थे। गाय दोनों के घर में होती है। गाय को जो धारण करता है उसका 7 पीढ़ी तैयार देती है, और जो पशु मानता है वो जिंदगी भर पशु ही रहता है। ये सीधा सा गाय का विज्ञान है। तो आप देखेंगे इसमें मेरा पूरा जो ये है, बाहर सर्दी बढ़ेगी तो अंदर से गर्म हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई एयर कंडीशंस लगाया हुआ है। मेरे खेत की ईंटों से मैंने हौद पानी का टैंक बनाया है। माइनस टेम्परेचर में पानी जो है एकदम गर्म आता है, और 48 के टेम्परेचर में फ्रिज जैसा ठंडा आता है। हमारी विज्ञान को हम समझना बंद कर दिया हमने। ये बहुत बड़ा पाप किया। अब आप ये देखेंगे इधर मेरी इतना उत्पादन शुद्ध हो, उससे भी ज़्यादा शुद्ध आपकी प्रोसेसिंग हो। आपने बहुत शुद्ध तरीके से गेहूं तैयार किए और आटा चक्की पे पिसा के लाते हैं आप, तो जब उस आटा के पीसते हुए हाथ नहीं लगा सकते तो क्या उसमें पोषक तत्व बचेंगे? सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। देश और दुनिया में तेल के नाम से सबसे ज़्यादा जहर खाया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि तेल एक ही बार गर्म होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो 250 सेंटीग्रेड पे गर्म होकर निकलता है। तो किचन में जाते ही दोबारा गर्म होता है, वो जहर बन जाता है। तो मेरे पास में जो 200 कपल आते हैं उनको मैं मसाले, दालें, आटा, तेल, घी खुद प्रोसेसिंग करके देता हूँ। उसकी पूरी प्रामाणिकता होती है। उसमें एक भी पोषक तत्व, एक भी पौष्टिकता इसकी ख़त्म नहीं होती है, कहीं टच नहीं होती है। इसकी डिज़ाइन उससे बड़ी है और स्पीड जो है स्लो है। इससे आटा गर्म नहीं होता है। और मसाले इससे कूट करके तैयार करता हूँ। ये मुखड़ मसाला इनसे कूट के तैयार कर। देखो ये नमक कूटा जा रहा है, सिंधा नमक है ये, दिख रहा है आपको? ये सब कूट करके तैयार होते हैं। हाँ, इसमें दालें बनती हैं, कोई गर्म नहीं होती। फिर साफ ये इसमें इस मशीन में मतलब अपन थोड़ा स्लो चलाएं स्लो ही चलती है, दाल निकल गर्म होती ही नहीं इसमें। फिर वाइफ बैठ करके खुद अपने हाथों से इसको साफ करती हैं। अब मैं इसकी बड़ी यूनिट लगा रहा हूँ जिसमें आटा भी मेरा जो है बड़ी स्पीड से पीसने के बाद में भी गर्म नहीं होगा, वो गैस से तैयार होगा। मसाले भी उससे अभी ये कूट करके तैयार किए, पीसे हुए नहीं हैं, कूटे हुए हैं। ये सब यहीं दालें, ये सब दिख रहे हैं आपको, ये सब यहीं प्रोसेसिंग होती है। तेल भी मेरा अपना है। तो ये मतलब ये आपके खेत से ही उगाया हुआ है? नहीं, ये मेरे से हजारों किसान जुड़े हुए हैं। मेरे खेत का तो मेरे घर के लिए लगभग प्रयोग होता है। बाकी मेरे से जो हजारों किसान जुड़े हुए हैं उनसे मैं उनको बाकायदे बाज़ार से ज़्यादा पैसे देता हूँ और उनसे लेकर के फिर उसकी प्रोसेसिंग करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश का प्रत्येक किसान अपने अन्न की खुद प्रोसेसिंग करे और सीधा कस्टमर को बेचे। आज इस देश में फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, फैमिली फार्मर की ज़रूरत है। ये लक्ष्मी घर है, लक्ष्मी गोबर में रहती है, इसलिए हमने इसको पूरा गोबर से लीप करके रसोई भोजन सूर्य की साक्षी में बनना चाहिए। तो हमारी किचन में सीधा मेरा चूल्हे पर सूर्य भगवान सीधा उतरता है और ये पूरा गोबर से बना करके। लगभग मेरी परात, ये बिलौना की मशीन, ये मिलौना की बर्तन, ये सब मिट्टी के ही होते हैं। ये एक मेरी पत्नी को लगा कि मैं कहीं बैकवर्ड नहीं हो जाऊं, तो
तो हमने ये आधुनिक रसोई भी बनाई छोटी सी, इसमें ये फ्रीज व्रीज सब हमने इसमें दिए हैं। अच्छा, ये मॉडर्न तरीके से, ये मॉडर्न तरीके से बना है। आजकल की कई समस्याएं, एक भारतीय अंग्रेजों के लिए हमने हो जाते हैं तो उनको ठंडा करके इसमें से बाहर निकाल देते हैं। ये एक साटी स्लेट बात है, और ये एक एसी हमने दिया है, पूरे घर में एक ही एसी हमारी, जिसमें हम तो आज तक कोई ऐसा गेस्ट हम आए, तो इसमें आज तक नहीं सोए। स्पेशल कोई ऐसा गेस्ट आए जिससे स्पेशल कि नहीं, कई बार गर्मी में तड़प जाते हैं तो इनमें बैठाते हैं, ठंडा करके बाहर निकाल देते हैं, या जो रात को कई बार बिना एसी नहीं सो पाते हैं उनको सुलाते हैं। कई इसका अपना विज्ञान है। भोजन का पकाना और टॉयलेट और बाथ दोनों सूर्य की साक्षी में होने चाहिए। बाथरूम भी, हाँ, तो टॉयलेट और नहाते वक्त दोनों से हवा और सूर्य दोनों से संवाद हो जाता है। ये बाथरूम को ओपन रखा गया है क्योंकि आपका कहना है कि ओपन सूर्य की साक्षी में ही सूर्य की किरणें नहाते वक्त और टॉयलेट के वक्त गिरनी चाहिए। समुद्र किनारे सूर्य और हवा से पूरे अवयव बॉडी को मिलने ही चाहिए। अब आजकल हमने जिनसे पहन ली, टाइट बॉडी कर ली, बाथरूम बंद कर लिया और रसोई को बंद कर लिया, तो पोषक तत्व कहाँ से आए? इसलिए यहाँ जब नहाते हैं तो पूरे बदन को, नहाने और टॉयलेट जाने में भी एक अपना एक विज्ञान है। हाँ, पूरा विज्ञान है। का नाम है मंगल पांडे द्वार, जो भारत की क्रांति के सूत्रधार जो हुए उनमें से पहला गाय का विरोध करने वाले व्यक्ति थे। तो मेरे यहाँ किसी क्रांतिकारी से या किसी महापुरुष से अभिप्राय है जो गाय से संबंध रखता है, तो उन्हीं के नाम से मैंने मंगल पांडे। बिल्कुल, ये कान सिंह जी का संग्रहालय है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। किस तरह से प्राकृतिक खेती की जा सकती है और प्राकृतिक संसाधनों से ज़्यादा का डिस्प्ले किया आप देख रहे हैं। पूरी बोर्ड जो है आप घुमा लें, जो जो बीमारियां किसान के सामने आ सकती हैं, समस्याएं आती हैं, उन सब का मैंने, ये प्रधानमंत्री जी के कहने से पूरे देश में 100 रोल मॉडल फार्मरों का चयन हुआ था, उनमें से एक मेरा भी रहा है। और ये हलर, ये चरखार, ये चाकीर, इन सब का हम नाम भूल गए थे, तो उसको हमने पुनर्जीवित किया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो राष्ट्रीय जो है उसकी व्याख्यान माला का भी दीनदयाल शोध संस्थान यहाँ प्रोग्राम करता है, और जो है वो NRCSS जो है वो भी अपना प्रोग्राम यहाँ करता है। इस तरह से ये सब अभियान हमारे यहाँ चलते हैं। अच्छा, जो सेमिनार्स करते हैं, यहाँ सेमिनार में इस जगह गाय की बांध करके पूजा करता हूँ और फिर कार्यशाला को प्रारंभ करता हूँ। ये सेमिनार हॉल भी है और म्यूजियम भी है, दोनों सिस्टम मैंने इसमें दिए। 48 के टेम्परेचर में एक ही पंखा काम करता है, टिन शेड है ऊपर, इसका अपना विज्ञान है। ऊपर तो ये टिन शेड ही है, उसके बावजूद भी 48 के टेम्परेचर में एक पंखा ही चलता है पूरे हॉल में, देख लीजिए आप। और -5 में भी आप आराम से सेमिनार कर सकते हैं बिना टूटे हुए। इसका मैंने डिजाइन इसी तरीके से किया है, और सब दीवारें गाय के गोबर से लिपी हैं, खेत की कच्ची ईंटों से बनाया है। और ये कृषि में काम आने वाले सभी औजार हैं जिनको संग्रहित करके यहाँ पर रखा गया है। जब कार्यशाला चलती है तो सभी चीज़ें समझाने के लिए। और ये ग्रेडिंग मशीन है जिसे साफ़ किया जाता है अनाज को, और ये बीज को सुरक्षित रखने के लिए मशीन है जिसमें 3-4 साल तक सुरक्षित रहता है। और भी अनेक कृषि में काम आने वाले। और ये मिट्टी के बर्तन, सबसे शुद्ध कहा जाता है मिट्टी के बर्तनों को, और खाना सबसे ज़्यादा शुद्ध रहता है। ये पूरा संग्रहालय है। ये चरखा और तरह तरह की सारी जो प्राकृतिक वो सारी मशीनरी जो खेती में काम आती है। -4-5 का टेम्परेचर इस साल में कई बार झटके दे गया। सब पौधों में नया अंकुरण है, एक पत्ता नहीं जला, और पूरी में कहीं कोई रोग नहीं है। गाय के खुर खोज जहाँ रखे जाते हैं, दुनिया का कोई साइंटिस्ट वहाँ रोग लगा के नहीं दिखा सकता। और मेरी 1 इंच भूमि में इसके बिना खुरों से पवित्र कराए नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं रोग नहीं जानता हूँ। धरती का रोग गाय नहीं लगने देती, और क्लाइमेट का रोग जो है इसके गूंत गोबर नहीं लगने देते। ये सीधा सा विज्ञान है, और इससे आगे कोई है ही नहीं। धरती का ज्ञान, धरती की भाषा, गाय का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और वनस्पति का ज्ञान, ये चार ज्ञान जिसमें आ जाएंगे वो दुनिया का श्रेष्ठ किसान बन जाएगा। सीधा सा मंत्र है। ये ज्ञान सीखने पड़ेंगे, ये ज्ञान धारण करने पड़ेंगे।
ये गाय समझ में आएगी तो धरती सुधरेगी, धरती सुधरेगी तब किसान सुधरेगा, और किसान सुधरेगा तो ये देश सुधर जाएगा। गाय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और सच्ची गौ भक्ति क्या है, और गाय से कौन सी ऐसी विशेष चीज़ें जो हैं वो कहीं हम पीछे छोड़ चुके हैं। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों में, वैदिक काल में इस महत्व को समझा और बहुत सी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए छोड़ी, लेकिन आज की इस आधुनिक दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और कान सिंह जी ने फिर से यहाँ पर एक वही वैदिक प्रयास यहाँ पर किया है। परम गोभक्त हैं आप, हर बात को श्रेय आप गाय को ही देते हैं और गाय की अनंत पूजा करते हैं। और जो खेती है इसमें भी इन्होंने एक अपनी गाय की विज्ञान को साबित किया है। आप दावा करते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का पेड़ पौधे को भी रोग नहीं लग सकता। और क्या कुछ खास है, सारा इतना मैं भी नहीं बता सकता, आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इस जगह पर आएँ। आपको इसके लिए राजस्थान में सीकर ज़िले के बिल्कुल नज़दीक ही है, जोर की ढाणी इनोवेशन हाउस के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। दूर दूर से 13 से ज़्यादा देशों से लोग यहाँ पर आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं और बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं और यहाँ खोजने की कोशिश करते हैं। और उस कहीं हम जो परंपराएं, जो वैदिक परंपराएं, जो वैदिक ज्ञान, जो प्राकृतिक ज्ञान हम पीछे छोड़ रहे हैं, उसको वापस पुनर्जीवित करने का काम कान सिंह जी यहाँ पर कर रहे हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम इनोवेशन हाउस जोर की ढाणी से। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ। आप सभी का धन्यवाद। धरती में रोग नहीं, मन में रोग नहीं, घर में रोग नहीं, ये एक ही तरीका है गाय।